हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। ओके, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं सूत्र नंबर 5। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। तो इसका ट्रांसलेशन है, ए पर्सन एंगेज इन प्योर डिवोशनल सर्विस नाइदर डिजायर्स एनीथिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन नॉर लमेंट्स फॉर एनी लॉस नॉर हेट्स एनीथिंग नॉर एंजॉयज एनीथिंग ऑन हिज पर्सनल अकाउंट नॉर becomes very enthusiastic in material activities। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो सूत्र है इसको हमको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लगा है, न तो किसी चीज़ की कामना करता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, न किसी चीज़ का दुख करता है, न किसी से द्वेष करता है, न अपने लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है, न ही भौतिक गतिविधियों में बहुत उत्साही होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो शुद्ध भक्ति में है, लीन है, उसके लक्षण हैं। तो यहाँ पे हम लोग परपट में देखते हैं, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी के अनुसार 6 बाधाएं हैं हमारी भक्ति में, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम, ये जो 6 चीज़ें हैं ये हमारी भक्ति का नाश करती है। तो इससे हमें दूर रहना। तो यहाँ पे जो पहली बाधा है अत्याहार के बारे में बोल रहे हैं। तो अत्याहार या तो ज़्यादा खाना या ज़रूरत से ज़्यादा जमा करना, इसको अत्याहार कहा गया है। और जब हम अपने इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। इसीलिए एक भक्त ने सिर्फ जितना उसके शरीर के लिए ज़रूरी है उतना ही खाना चाहिए, और अपने जिह्वा को जो है लिमिट में उसको, मतलब जो है ज़्यादा नहीं देना है, उसको रिस्ट्रिक्टेड रखना है, उसको खुला नहीं छोड़ना है। तो भगवत गीता में और जो हमारे पूर्वज आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, उन्होंने अलग कुछ प्रकार के व्यंजन हम लोग मनुष्य के लिए बताए हैं जो हम लोग खा सकते हैं और जो सत्व गुण में है। तो जैसे अन्न है, फ्रूट्स है, सब्जियां है, दूध है, शुगर है, ये सब चीज़ें जो है हम लोग खा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और एक भक्त जो है वो कभी एकदम जम के ऐसा नहीं खाता, वो सिर्फ जो भगवान को अर्पण किया गया है वही खाता है। उसे सिर्फ कृष्ण प्रसाद में उसे इंटरेस्ट है, और न कि अपनी जीवा को संतुष्ट करने में। इसीलिए वो अपने लिए कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रखता। उसी प्रकार एक भक्त जो है, जो बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस बनाता है और बहुत ज़्यादा कमा रहा है, सिंपली अर्न्स एज मच एज ही रिक्वायर्स। सॉरी, एक भक्त जो सिर्फ जो है अपना लिमिटेड जो है बैंक बैलेंस है और उतना ही कमा रहा है जितना उसे चाहिए, तो उसे यावद अर्थ या युक्ताहार कहा गया है। तो मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमको ज़रूरत से ज़्यादा जमा भी नहीं करना है। हम लोग, कुछ लोग सोचते हैं हम लोग दिन रात जमा करके हम लोग लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे और उससे फिर इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो वो यहाँ पे उसको मना किया गया है। इसको जो है ये हमारी भक्ति का नाश करेगी। तो हमको संतुष्ट रहना है जैसे है, और उसको युक्ताहार कहा गया। फिर इस भौतिक जगत में हर कोई जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहा है,
ज़्यादा से ज़्यादा सोने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश कर रहा है। और ज़्यादातर लोगों के जीवन का उद्देश्य यही है। लेकिन एक भक्त के जीवन में ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिसिंग होती है, इसके भक्त के जीवन में नहीं होती। फिर दूसरा जो है बाधा हमारे जीवन का भक्ति का वो बता रहे हैं। तो उसके पहले अगर किसी को पहले बाधा के संबंधित को या अभी तक जितना पढ़ा उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ नहीं है तो हम लोग फिर और आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ। तो आगे श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी द्वारा दिया गया जो दूसरी बाधा है हमारी, वो है प्रयास, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना कुछ चीज़ पाने के लिए। एक भक्त को जो है उससे ज़्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए अपने जीवन के जो भौतिक चीज़ों के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा उत्साही होने का ज़रूरत नहीं है। जो दूसरे कर्मी लोग हैं उनके समान नहीं होना चाहिए, जो दिन रात जो है रात को भी दिन को भी सब मेहनत करते हैं ताकि उनके जो है इंद्रिय तृप्ति हो। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनका जो उद्देश्य होता है कि हम बड़ा बिजनेसमैन बने, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बड़े कवि बने, बड़े फिलोसोफर बने, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर उनकी इच्छा पूर्ण हुई तो उससे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो भी क्षणिक होगा। और जैसे ही ये शरीर खत्म हो जाएगा, सारा जो अचीवमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने कमाया है, सब नष्ट हो जाएगा। उसके साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है, इस भौतिक जगत में ही रह जाएगा। सिर्फ जो अपने साथ लेके जाएगा वो है भगवान की भक्ति, और उसका कभी नाश नहीं होता। और एक पढ़ लेते हैं हम लोग। और एक बाधा जो है प्रभुपाद जी कहते हैं जो अगली बाधा है हमारी भक्ति की, प्रजल्प, टॉकिंग ऑफ मुंडेन सब्जेक्ट मैटर। तो प्रजल्प है, ये सब हम लोगों ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया था। तो इसमें इतना डीप नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन फिर भी किसी को डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रजल्प के बारे में कहा गया है कि किसी भी भौतिक चीज़ों के बारे में बात करना। और दूसरा इसका ऑपोजिट हमने देखा था, किसी को याद है भागवतम में प्रजल्प का ऑपोजिट? प्रभु एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहे। हरि कथा प्रजल्प नहीं, उसका नाम था संजल्प, यानी विच इज फेवरेबल फॉर भक्ति। भगवान के बारे में उसे संजल्प का कहा गया है, और उसका ऑपोजिट है प्रजल्प, यानी मुंडेन टॉक्स। सो ये दो चीज़ें हैं, प्रजल्प और संजल्प। थैंक यू सूरज माधव प्रभु फॉर अटेम्प्टिंग। फिर आगे देखते हैं। बहुत से लोग दिन रात जो है बहुत ही फालतू बात करते रहते हैं, न्यूज़पेपर का चर्चा करते रहते हैं, और ऐसे ही मतलब टाइम पास करते रहते हैं बिना किसी फायदे के। लेकिन एक भक्त जो है वो कभी भी ऐसे प्रकार के प्रजल्प में वो या पॉलिटिक्स में या इकोनॉमिक्स में भाग नहीं लेता। नहीं, वो जो भक्त है वो nor is a devotee very strict in following ritualistic rules and regulations.
मेंशन इन वेदास, जो वेदा में रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता वो। और इन जो रिचुअल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो उससे प्रभावित होना भी जो है एक बाधा है, जिसको नियमाग्रह कहा गया है। तो अगर हम आप लोगों को याद होगा तो हमने देखा था नियमाग्रह को प्रभुपाद जी दो तरीके से बोलते हैं। नियम आग्रह जो इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करता, और नियमाग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जो फॉलो करता है, तो दोनों भी गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नियमाग्रह भी नहीं होना चाहिए, ये भी हमारी भक्ति की बाधा है। और भक्त जो है वो पूर्ण तरह से भगवान की भक्ति में रत होता है, इसीलिए वो सारे जो अपने ऑब्लिगेशंस है ऑटोमेटिकली पूर्ण करता है। और कुछ भी जो वैदिक रिचुअल्स है उसे करने की जरूरत नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर में 41 में कहा गया है, देवऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। तो प्रत्येक मनुष्य जो है, जो जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है, वो देवताओं के प्रति ऋणी है, ऋषियों के प्रति ऋणी है, जो दूसरे जीव हैं उनके प्रति ऋणी है, अपनी फैमिली सोसाइटी सबके प्रति ऋणी है। लेकिन जो भगवान जिसने मुकुंद की शरण को ग्रहण कर लिया है, उसे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो किसी के प्रति ऋणी नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर वो भक्ति करता है तो उसे किसी के प्रति ऋणी वो नहीं रहता। आखिर में एक भक्त जो है उसे लोभी नहीं होना चाहिए। ही शुड मिक्स विथ ऑर्डिनरी मटेरियलिस्टिक मैन। न ही उसे लोभी होना चाहिए, न ही उसे जनसंग यानी जो भौतिक लोग हैं उनका संग से बचना चाहिए हम लोगों को। और प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं दिस आर 6 नेगेटिव्स, ये जो 6 प्रकार के नेगेटिव चीज़ें हैं, यानी जो हमको बिल्कुल नहीं करना है। और इसीलिए जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उनसे इस 6 चीज़ों से बच के रहना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। हरे कृष्णा।